ये कोई डायरेक्ट सेलिंग का प्रचार नहीं है। ये प्रचार है एक ऐसे व्यापारी का जो अपने धंधे को बढ़ाने के लिए ये 2 घंटे का खेल समझा रहा है। क्या तरीके अपना रहा है कि कंपटीटर से 1 घंटा पहले दुकान खोलो, कंपटीटर के 1 घंटे बाद तक दुकान खोल कर रखो। इससे होगा क्या? रोज कुछ नए ग्राहक मिलेंगे, दुकान व्यवस्थित कर हम अच्छी सर्विस दे पाएंगे, नए आइडियाज सोचने का मौका मिलेगा और वह दुकान खुली ही होगी ऐसी धारणा बन जाएगी। अब इसको आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लेकर चलते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलर्स हैं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल मार्केट में चल रहा है, हम डायरेक्ट सेलिंग में लेकर चलते हैं। तो यहां पर क्या होता है, यहां आप जितना भी लोग काम कर रहे हैं उससे 2-4 घंटा कम ही काम करना है। ऐसी ही स्थिति होती है। अब एक एक पॉइंट करके सोचिए कि कंपटीटर से 1 घंटा पहले दुकान खोलो, मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो लोग जितना काम कर रहे हैं उससे आप 1 घंटा सुबह ज्यादा काम करिए, 1 घंटा शाम में ज्यादा काम करिए। अब इससे क्या होगा? इससे आपको ज्यादा ग्राहक मिलेंगे, इससे आपको रोज ज्यादा प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, इससे आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, इससे आपको प्रोडक्ट सेल करने में आसानी होगी। सेकंड पॉइंट क्या है? दुकान व्यवस्थित कर अच्छी सर्विस दे पाएंगे। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम लोग को सोचने का मौका मिलेगा। हम दुकान को सही तरीके से, यहां दुकान क्या है? लोगों से बातें करना, यही तो दुकानदारी है। तो हम उसको सही तरीके से अच्छी सर्विस दे पाएंगे। अगर हम समय देंगे बिजनेस को तो हम सर्विस भी अच्छी दे पाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? नए आइडियाज सोचने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम लोगों से ज्यादा काम करेंगे तो इससे हमें 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और ये 2 घंटा हमारे जीवन में नया सपना बनाएगा, नए तरीके बताएगा, नए आइडियाज सोचने का मौका मिलेगा। और नंबर 4 तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा, रात बिरात कभी आप घर लौट के आते होंगे, सोचते होंगे कि रास्ते में कुछ खा लेते हैं, घर जाके कौन खाना बनाए। अब आप याद करते होंगे कि कौन सा होटल खुला होगा। आपको याद आता होगा कि अच्छा ये वाली दुकान तो पक्की ही खुली होगी। ऐसी धारणा आपके मन में कैसे बन जाती है? ये धारणा बनती है उस दुकान के सर्विस के ऊपर कि वो दुकान 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे रात में भी खुली रहती है। ऐसी धारणा हमारे दिमाग में बस जाती है और अल्टीमेटली हम उसी दुकान तक पहुंच जाते हैं। अगर वही चीज आप पर लागू हो जाए कि ये बंदा तो डायरेक्ट सेलिंग के जिस कंपनी में भी आप जुड़े हुए हैं, मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी की बात नहीं करता, लेकिन जिस कंपनी में भी आप जुड़े हुए हैं, लोगों को ये यकीन हो जाए कि ये बंदा तो इसी कंपनी में टिका हुआ है। मान लीजिए कि हम लोग आईएमसी बिजनेस में हैं, तो लोगों को ये यकीन हो कि हां ये 5 साल बाद भी आईएमसी बिजनेस में रहेंगे और अगर इनसे 5 साल बाद भी श्री तुलसी मांगा जाएगा तो ये देंगे। अगर इस तरह की धारणा लोगों के अंदर बन जाएगी तो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। और अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, तो पब्लिक को भी नहीं पता है, आपके मिलने वालों को भी नहीं पता है कि आज आप किस डाल पे बैठे हैं और कल किस डाल पे आप बैठने वाले हैं। अपने फायदे के लिए आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। अगर कोई एक दुकानदार आज एक रेस्टोरेंट खोल दे, दूसरे दिन उसमें कपड़े की दुकान खोल दे, अगले महीने आप उस दुकान में कपड़ा खरीदने जाएंगे, पता चला वहां जूते की दुकान खुल गई है, तो आपका क्या परसेप्शन बनेगा? उसी तरीके की स्थिति हमारी आपकी हो जाती है जब हम एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे डाल से तीसरे डाल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी भटकते रहते हैं। तो मेरा ये विचार रहता है कि आप एक कंपनी में टिक कर काम करिए। पहले से डिसाइड कर लीजिए कौन सी कंपनी में टिक कर काम करना है। बहरहाल मेरा आज का पॉइंट ये है कि धंधा सवार देगा बस ये 2 घंटे का खेल। अगर हम कंपटीटर से 1 घंटा पहले अपनी दुकान खोल लें और कंपटीटर के 1 घंटा बाद तक दुकान खोल कर रखें तो आपको रोज नए ग्राहक मिलेंगे, दुकान व्यवस्थित कर अच्छी आप सर्विस दे पाएंगे,
नए आइडियाज सोचने का मौका मिलेगा, वह दुकान खुली ही होगी ऐसी धारणा बन जाएगी। ये प्रचार तो इनडायरेक्ट सेलिंग का है, ट्रेडिशनल मार्केट के किसी दुकान का है, लेकिन हम लोग इसको व्यवस्थित तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उतार सकते हैं। इस पर एक छोटी सी कहानी है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक मिस्त्री था, उस मिस्त्री को काम नहीं मिलता था। एक बार वो एक परफेक्ट व्यक्ति के पास पहुंचा, जाकर बोला कि भैया मुझे काम नहीं मिलता, क्या करें? बोला बहुत आसान है, अब जब तुम्हें काम मिले तो तुम अगर 8 बजे से तुम्हारा वहां काम स्टार्ट होता है तो तुम 7:45 बजे पहुंच जाना। लंच वहां 1 से 2 होता है, तुम वहां 1 से 1:30 ही लंच करना, बल्कि 1:15 बजे लंच पे जाना, 1:45 बजे वापस आ जाना। और शाम में जब 5 बजे सब लोग हाथ पैर धोने लगे, तुम 15 से 20 मिनट और एक्स्ट्रा काम करना। कुल मिला के तुम लोगों से 1 घंटा ज्यादा काम करना। तो उसको मिस्त्री को यह बात बहुत अजीब से लगी। बोला कि क्या बात कर रहे हैं, ये 1 घंटा, एक तो हमारी मेहनत ज्यादा बढ़ जाएगी, दूसरा उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? उससे तो उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो लोग काम हमसे करवाएंगे, उन्हें एक्स्ट्रा का ज्यादा काम मिलेगा। तो बोला ज्ञानी व्यक्ति कि भाई अगर तुम मेरी बात मानो, अगर मेरे पास विचार के लिए आए हो तो तुम मेरी बात मानो और करके देखो। उस मिस्त्री ने सोचा कि चलो 1 महीना ऐसा ही करके देखते हैं, वैसे भी भुखमरी की स्थिति है, पैसा मिल नहीं रहा है, लोग काम देते नहीं है, चलो इन्हीं की बात मान लेते हैं। संजोग से खुदा न खास्ता उस मिस्त्री को एक जगह काम मिला, छोटा सा प्रोजेक्ट था 1 महीने का। अब वो मिस्त्री ने उस ज्ञानी व्यक्ति की बात मान ली, 7:45 बजे काम पर पहुंच गया, काम स्टार्ट कर दिया। जाहिर सी बात है, मिस्त्री पहुंच जाएगा तो लेबर लोगों को भी आना ही पड़ेगा, काम भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। लंच 1 बजे लंच हो गया, वो नहीं गया, 1:15 बजे गया, 1:15 बजे गया। 2 बजे छुट्टी लंच की होती है, वो 1:45 बजे ही काम पे आ गया। 1 घंटे के लंच को आधे घंटे में निपटा दिया। सबकी छुट्टी 5 बजे हो गई, इस मिस्त्री ने छुट्टी की 5:30 बजे। कुल मिला के उस दिन उसने 1.25 घंटा एक्स्ट्रा काम किया, और ये परिपाटी लगातार वो चलाता रहा पूरे महीने तक, जब तक वो काम चला। अब इसका परसेप्शन क्या पड़ा? जिस मालिक ने उससे काम करवाया, जिसके पास 10 मिस्त्री लगे हुए थे, लेकिन इस मिस्त्री के रवैये को देखकर उस मालिक को यह समझ में आया कि यह मिस्त्री बहुत ही ईमानदार है, काम के प्रति इसका डेवोशन काबिले तारीफ है। लिहाजा उसने अपने 4 दोस्तों को रिकमेंड कर दिया कि भाई कभी कोई आवश्यकता पड़े तो इस मिस्त्री से काम लेना, यह बड़ा शानदार मिस्त्री है। अब उस मिस्त्री के पास फोन आने लगा कि भाई हमारे यहां काम करो, हमारे यहां काम करो, हमारे यहां काम करो, हमारे यहां काम करो, हमारे यहां काम करो। अब वो काम को अपने हिसाब से व्यवस्थित करने लगा, लेकिन उसने ये जो ज्ञानी व्यक्ति ने उसको ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को वो जीवन भर नहीं भूला। आप एक छोटे से एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से उस ज्ञानी ने उसको मात्र यही एग्जाम्पल दिया। मैं आज आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कंपटीटर से 1 घंटा पहले दुकान खोलिए और कंपटीटर के 1 घंटे बाद तक दुकान खोलकर रखिए, नतीजा आपको दिख जाएगा 6 महीने साल भर के अंदर। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। हम लोग पैर फैला के आराम से 8 बजे तक सोते हैं, दोपहर में घर में आराम भी करते हैं, और शाम में भी आराम से 8 साढ़े 8 बजे तक घर पहुंच जाते हैं, और घरवाली पर एहसान अलग से लाते हैं कि आज हम बहुत मेहनत करके आए हैं। तो बहरहाल अपने रवैये को चेंज करना हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों तक भेजिए जरूर। मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं केवल आईएमसी बिजनेस की बात करता हूं, मैं एज ए होल डायरेक्ट सेलिंग में आप किस तरीके से तरक्की कर सकते हैं उसकी बात करता हूं, और साथ में अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो पैसे की आवश्यकता पड़ती है, साथ में जो दिनचर्या सही करने की आवश्यकता पड़ती है, साथ में अपना जो मोरल होता है उसको कैसे बूस्टअप किया जाए, इन सभी विषय पर मैं आपसे बात करने का प्रयास करता हूं, आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूं। मुझे उम्मीद है
कि आप लोग मेरे वीडियोज को देखते हैं और पसंद करते हैं। तो वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार।